भूत प्रेतों और देवताओं के खिलाफ ईशनिंदा का एक वास्तविक वीडियो है। कहा जाता है जब आप सिर उठाते हैं तो देवता होते हैं, लोग कर्म करते हैं और ईश्वर देखता है। आप अविश्वास कर सकते हैं पर श्रद्धा रखना श्रेयस्कर है, वरना भूत आपके द्वार पर आ सकते हैं। यह घटना 1998 में गुआंगशी प्रांत के बेहाई शहर के जिचांग कस्बे के ज्याक्सिया गांव में घटी थी। मैं उस समय 20 वर्ष का था और अपने चचेरे भाई वू कियांग के साथ कस्बे के एक फर्नीचर कारखाने में काम करता था। मुझे याद है वह अप्रैल का एक दिन था जब मैं और मेरा चचेरा भाई काम से लौटते समय अंधेरा हो चुका था। समय बचाने के लिए हम एक छोटे रास्ते से घर जा रहे थे। तभी अचानक मेरे चचेरे भाई ने कहा कि उसने सड़क किनारे घास में कुछ अजीब देखा है। मैंने उसकी दिशा में देखा तो वाकई घास के पीछे कुछ छिपा था। हम दोनों सड़क के किनारे 2 कदम आगे बढ़े और देखा कि वह एक बड़ा मटका था। देखने में वह घर में अचार रखने वाले बर्तन जैसा लग रहा था, पर ध्यान से देखने पर कुछ अंतर था। मेरे चचेरे भाई को लगा शायद यह कोई पुराना खजाना हो सकता है। चचेरे भाई ने तुरंत उस टूटे मटके को उठा लिया और इधर उधर देखते हुए कहा कि यह कोई प्राचीन वस्तु हो सकती है। मैंने उस टूटे बर्तन को देखा, वह मिट्टी का बना था और वाकई बहुत पुराना लग रहा था। पता नहीं कितने सालों से मिट्टी में दबा पड़ा था। नीचे की ओर एक बड़ा छेद था और जब हम दोनों उसे ध्यान से देख ही रहे थे तभी उस छेद से अचानक एक बड़ा लाल रंग का कनखजूरा बाहर निकला और मेरे चचेरे भाई के हाथ पर डंक मार दिया। मेरे चचेरे भाई के हाथ पर उस कनखजूरे ने जोर से डंक मारा। तभी अचानक तेज दर्द हुआ और उसका हाथ ढीला पड़ गया और उसने वह मटका जमीन पर गिरा दिया। उस वक्त मुझे मटके की कोई परवाह नहीं थी। मैं तो अपने चचेरे भाई के हाथ को पकड़े हुए था। डर था कहीं उसे जहर न चढ़ जाए, पर अच्छा हुआ डंक लगने से सिर्फ दर्द हुआ, जहर नहीं चढ़ा था। पर वह मटका जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया था। उसमें से भूरे काले रंग का पाउडर और सफेद अवशेष निकले जो राख जैसे लग रहे थे। हाल के सालों में गांवों में भी अस्थियों की राख रखने के लिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होने लगा है। जब हमने ये चीजें देखी तो हमें कुछ अजीब लगा। मेरे चचेरे भाई को गुस्सा आ गया। उसने राख और अफीम के टुकड़े इधर उधर फेंक दिए। मेरी भी सांसें फूल गईं। मैंने उसे वापस गांव ले जाने वाले को बुलाया, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि गांव लौटते ही कुछ गड़बड़ हो जाएगी। रात के 10 बजे खाना खाकर टीवी देख रहा था, सोने ही वाला था। तभी पिताजी ने दरवाजा धक्का देकर मेरे कमरे में प्रवेश किया। कहा कोई मुझे ढूंढ रहा है। मैंने देखा पिताजी के पीछे एक युवक खड़ा था। वह मेरा चचेरा भाई था, मेरे चचेरे भाई का छोटा भाई जो मेरे साथ काम करता था। चचेरा भाई मुझसे कल अपने भाई के लिए छुट्टी मांगने आया था। कहा चचेरा भाई जब घर लौटा तो ठीक था, लेकिन खाने के बाद उसे एक अजीब बीमारी हो गई। इस बीमारी से चचेरा भाई कांपने लगा, चेहरा नीला पड़ गया और वह किसी को पहचान नहीं पा रहा था। लग रहा था बहुत गंभीर है। चचेरे भाई ने जो कहा वह डरावना लगा। मेरा उससे अच्छा रिश्ता था, इसलिए मैं उसके साथ उसके घर गया। लेकिन जैसे ही हम घर के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से चीजें टूटने और किसी के चिल्लाने की आवाज आई। हमें लगा घर में कोई लड़ रहा है और परिवार को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए हम दरवाजा खोलकर अंदर घुसे। लेकिन अंदर जाते ही एक अलमारी मेरे बगल में फेंक दी गई। वह चकनाचूर हो गई, मुझे लगभग लग जाती। तब मुझे घर की स्थिति साफ दिखी। मैं भी डर गया। घर में कोई बाहरी नहीं था। चीजें फेंक रहा मेरा चचेरा भाई था। उस वक्त वह एक भारी अलमारी उठाए खड़ा था, उसे तोड़ने को तैयार। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आमतौर पर फैक्ट्री में 2 तख्ते भी उठाने के लिए मुझे चचेरे भाई की मदद लेनी पड़ती है। उसे इतनी ताकत कहां से आ गई इतना भारी लकड़ी का बक्सा उठाने की। और उसे देखकर भी बड़ा अजीब लगता था, जैसे वो पूरी तरह बदल गया हो। चेहरे पर नसें उभरी, मुंह से निकली आवाज उसकी नहीं थी। वो पूरी तरह बेहोश हो गया था। कोई उसकी नहीं सुन रहा था। वो बस पागलों की तरह घर की चीजें तोड़ रहा था। जाने देखा कि वो काबू में नहीं आ रहा तो मुझे और चचेरे भाई को उसे बांधने में मदद करने को कहा। हम तीनों ने बड़ी मुश्किल से उसे दरवाजे से बांधा, पर फिर भी वो छटपटा और चिल्ला रहा था। सच कहूं तो मैं और चचेरा भाई बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैंने उसे कभी इतना पागल नहीं देखा था। मुझे यकीन है कि वो खुद नहीं था। चाचा ने भी समस्या देखी और पूछा कि क्या हमने कुछ गंदा छुआ था। मैंने चाचा को बताया कि काम के बाद मुझे कनखजूरे ने काटा था। सोचा शायद जहर हो, पर चचेरे भाई जैसा नहीं लग रहा था। तभी मुझे एक बात याद आई, शायद वो राख की वजह से हो जो हमने तोड़ी थी। चाचा ने सुना और तुरंत समझ गए, पर उनके कुछ कहने से पहले ही बंधा हुआ चचेरा भाई अचानक रस्सी तोड़कर आजाद हो गया। वो मोटी सूती रस्सी थी। सोचो हम कितने हैरान हुए होंगे। पर रस्सी तोड़कर भी चचेरे भाई ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस घर और फर्नीचर पर गुस्सा निकाल रहा था, जैसे सब कुछ तोड़ना चाहता हो। चाचा समझ गए कि वो पागल हो गया है और हम उसे रोक नहीं सकते। उन्होंने मुझे दूर रहने को कहा। फिर चचेरे भाई को आंगन से कपड़े धोने का बड़ा लोहे का टब और धोने की डंडी लाने को कहा। वो जल्दी से दोनों चीजें ले आया। मैं समझ नहीं आया कि ये 2 चीजें क्या कर सकती हैं, और चचेरे भाई की दीवार तोड़ने वाली तख्ती टूट चुकी थी, पर वो नहीं माना। हवा में अपने सिर से दीवार से टकराता रहा। चाचा ने जल्दी से दोनों चीजें पकड़ी और चचेरे भाई पर चिल्लाए। पहले बात न करने वाला चचेरा भाई अब इन चीजों को देख मुड़ गया, पर अभी भी पागल था। चिल्लाता और सिर से दीवार पीटता रहा।
चाचा ने बहुत कोशिश की पर वो न माना तो उन्होंने लोहे के बर्तन पर डंडा पीटा। कमरे में तेज आवाज गूंजी। अजीब बात, पहले बेकाबू चचेरा भाई इस आवाज को सुनकर दर्द से सिर पकड़ लिया। उसकी हालत देखकर लगा जैसे यह आवाज उसके दिमाग को फाड़ सकती थी। नाक आंखों से पानी बहा। चाचा ने मिनट भर पीटा। चचेरा भाई ढीला पड़ गया, कांपता हुआ कोने में छिपा, कान बंद किए। इस मौके पर चाचा ने फिर शर्तें पूछीं, कैसे जाएगा? चचेरा भाई, नहीं। उसके अंदर का व्यक्ति जान गया कि यह खतरनाक है। दर्द से उबरने में वक्त लगा। 2 मिनट बाद बोला, कहा कि हमने उसका घर तबाह कर दिया, अब कहीं जाने को नहीं। पहले से मुश्किल जिंदगी अब तो बिल्कुल नहीं चल सकती। चाचा अनुभवी थे, जानते थे कि यह हमारी गलती है, अच्छे से भेजना बेहतर है वरना मुसीबत हो सकती है। कहा कि उसे नया घर दिलवा देंगे, जल्दी जाए। उसने शर्तें सुनी, सोचा, फिर दयनीय होकर कुछ मांगा, पैसे और अगरबत्ती चाहिए। चाचा ने तुरंत हां कर दी। उसने कहा कि अब जल्द जाएगा। यह कहते ही चचेरे भाई का तनाव गया, वह बेहोश होकर गिर पड़ा। चाचा ने बताया, भूत धातु की आवाज से बहुत डरते हैं, इसलिए मंदिर और धार्मिक स्थल घंटी, घड़ियाल जैसे उपकरण इस्तेमाल करते हैं और घर में हमेशा इस्तेमाल होने वाले कपड़े धोने के डंडे और टब यांग ऊर्जा के कारण भूत और भी ज्यादा डरते हैं। चाचा ने टूटी राख की कलश ढूंढी, सजाई और बहुत सी अगरबत्ती और चढ़ावा जलाया। चचेरे भाई को बहुत चोट लगी थी, ठीक होने में आधा साल लगा।